अमित जी, ये बताइए, एक अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता कैसा होना चाहिए? मेरे अनुसार सर, अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता गुरु और शिष्य के जैसा होना चाहिए। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में अपलाइन वो कड़ी है जो हमें हर पल इस इंडस्ट्री में एक आगे का रास्ता दिखाता है। अगर आपको किसी से सीखना हो, किसी से अगर आपको गाइडलाइन लेना हो, तो उस इंसान के प्रति आपकी सच्ची भावना होनी चाहिए। जैसे गुरु शिष्य हम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ हम एक मेंटर शब्द भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन गुरु शिष्य इसलिए बोल रहे हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता डिवोशन के साथ कनेक्टेड होता है, समर्पण के साथ कनेक्टेड होता है। मेंटर्स के साथ ऐसा नहीं है। तो अपलाइन और डाउनलाइन अगर गुरु शिष्य जैसा रहे, यानी जो भी हमारा अपलाइन है उसको हम एज ए गुरु माने, जो भी बोल रहा है उसको हम फॉलो करें, जय जिधर भी जाने की बातें कर रहा है अगर उसको हम माने, तो सर डायरेक्ट सेलिंग में हमारी सक्सेस बहुत ही आसान हो जाती है। अमित जी, आज जो हमारा यूथ है, यंगस्टर है, जो 18 साल बाद अपने जीवन में किसी कैरियर का चुनाव करना चाहता है, बहुत सारे बच्चे आज बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं। ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है, सबके अपने प्रोफेशन है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन नेटवर्कर बनना बहुत कम चाहते हैं। ये कब होगा इस देश में कि एक यूथ नेटवर्कर बने? आप एक यूथ को क्या मैसेज देना चाहे कि वो नेटवर्किंग को भी एक करियर समझे, एक प्रोफेशन समझे, और यहाँ आके वो उन कैरियर से बेहतर परफॉर्म भी कर सकता है? क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के यूथ? एक्चुअल सर ये चीज़ें 2021 से पहले तो लागू थी, बट जब से 2021 के बाद रूल्स आई है, आज माहौल बिल्कुल इस देश का बदल गया है। क्योंकि हम लोग ग्राउंड में जाते हैं तो मैंने इस चीज़ को पर्सनली देखा है कि आज लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपनी करियर को देख रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का करियर ना देखने के पीछे दो कारण था। पहला था डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन की कमी होना, और दूसरा था डायरेक्ट सेलिंग के प्रति गवर्नमेंट की कोई रूल्स रेगुलेशन ना होना। बिल्कुल सही। लेकिन जब से ये दो चीज़ें बदली है, आज जो लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर करियर देख रहे हैं। मैं तो सीधी सी चीज़ बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटी ही तो है। कोई भी इंसान पढ़ाई लिखाई करता है, किस लिए पढ़ाई लिखाई करता है? ताकि वो जिस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ रहा है उस सब्जेक्ट में कुछ अपॉर्चुनिटियां हैं जिसको वो ग्रैब करके अपनी करियर बनाएगा। कोई मेडिकल पकड़ रहा है तो डॉक्टर बन के करियर बनाएगा, किसी ने मैथ पकड़ा है तो इंजीनियर बन गए, कोई सीए बन के अपनी करियर बनाएगा। तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप करियर बनाइए। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बाहर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम करके, जहाँ पे पढ़ाई करके आप बहुत टॉप लेवल की करियर बना सकते हैं, तो आपको वो बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वहाँ के अलावा एक ऑप्शन क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऑप्शन है। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले किसी को करते हुए सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग वो लोग आते हैं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं होता, कोई काम नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, मैं एक एग्जाम्पल हूँ। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं विदेश में। और सर मेरे अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे मतलब रेंज के ऑफिसर्स हैं जो आईएएस आईपीएस लेवल पे हैं, जो अपनी जॉब के बाद जब वो रिटायर हो रहे हैं तो इस इंडस्ट्री को देख के इतने प्रभावित हो, जो बोलते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं इस इंडस्ट्री को डिवोट करूंगा, इस इंडस्ट्री के अंदर मैं कुछ समय दूंगा। अब देंगे नहीं देंगे वो बात अलग है, लेकिन उनका ये व्यू, ये जो परसेप्शन इस इंडस्ट्री के प्रति आई है, ये परसेप्शन बताता है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो समय हो काफ़ी अच्छा गोल्डन आने वाला है। आज सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े कंपनियों के अंदर जीएम एजीएम लेवल पे कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर थे, मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर थे, और जब 2022-2020 के कोविड में उनकी नौकरियां गई तो लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। अब वो एक पार्ट टाइम में साथ में एक बिजनेस डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जहां पे अगर उनकी वर्तमान आय अगर इनकेस कभी कोई प्रॉब्लम आए तो एक साथ में सपोर्टिव रहेगी। तो इसका मतलब इन चीज़ों से ये समझ में आता है कि हमारी इंडस्ट्री का जो लोगों को देखने का नज़रिया था वो बिल्कुल बदल रहा है। आज बहुत सारे युवाओं को मैं देख रहा हूँ जो इस इंडस्ट्री में एज ए करियर बात कर रहे हैं। मैंने देखा 10th-12th करने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे जब ग्राउंड में पूछा जाता है कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं एक अच्छा नेटवर्कर बनना चाहता हूँ। तो वो एग्जाम्पल सर सेट हो रहे हैं। हम डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि हमने देखा था अपने समाज में कि कोई डॉक्टरी करके आया तो उसकी इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, और पैसा अच्छा कमा रहा था। इंजीनियर क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि हमने देखा कि इंजीनियरिंग करने के बाद हमारे समाज में जो लोग थे उनकी रिस्पेक्ट थी और पैसे अच्छा कमा रहे थे। अब वो चीज़ जब डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जब एग्जाम्पल दिखाई देंगे तो वाई द पीपल विल नॉट चूज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? ऑब्वियसली उनके पास सर एक ऑप्शन रहेगा और लोग देखेंगे आने वाले समय। इसमें मेरी भी एक सलाह है कि जितने भी लोगों के पास इन कॉलेजेस का एक्सेस है, इंजीनियरिंग का
या बीटेक एमबीए का यूनिवर्सिटीज का एक्सेस है जिनके भी पास, वो लोग उनके ओनर से मिले और उन्हें डायरेक्ट सेलिंग की एक अवेयरनेस प्रोग्राम दे के आए। जी सर, बहुत ज़रूरी। यूथ को बताएं, चाहे वो कोई भी लीडर हो, किसी का भी एक्सेस हो, जाइए डायरेक्ट सेलिंग क्या है, टाइम फ्रीडम कैसे आता है, मनी फ्रीडम कैसे आता है, टैलेंट कैसे मल्टीप्लाई होता है, टाइम कैसे मल्टीप्लाई होता है, विदाउट रिस्क ये बिजनेस कैसा है, एक एजुकेशन सिस्टम यहाँ आपको डेवलप करने में कैसे काम करता है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम मेरे अनुसार ये अवेयरनेस प्रोग्राम मेरे अनुसार इस देश के सभी कॉलेज में चलाना चाहिए, चाहे यूथ अट्रैक्ट हो चाहे ना हो। आज बहुत सारे कॉलेज और स्कूल हैं सर जिसके अंदर कैरियर काउंसलिंग होती है। मतलब वहाँ पे हर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जाते हैं और लोगों को बताते हैं क्या क्या ऑप्शन है उनके पास आगे बढ़ने का। तो हम लोग उन स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग को एज ए ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री की बातें बता सकते हैं, ये इंडस्ट्री कितना सेफ है और इस इंडस्ट्री में कैरियर कितना बड़ा है। अगर इसके बारे में अवेयरनेस चलाएं तो ऑब्वियसली सर एक बहुत बड़ा युग आएगा इस इंडस्ट्री को लेके। लोगों के माइंड के अंदर, जो बच्चे हैं खास करके, उनके माइंड के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आएगा इस इंडस्ट्री में। मैं भी कोशिश करूँगा। जी चलो अमित जी, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में, इसलिए मन नहीं कर रहा कि ये पॉडकास्ट को एंड किया जाए। दिल कर रहा है आपसे बात करते रहें, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें हैं जो भी मुझे आपसे करनी है। तो अमित जी, एक और मेरा छोटा सा आपसे सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ आपके अनुसार, यहाँ पर ना कई बार एक अपलाइन डाउनलाइन की नहीं बनती है, तो वो जिद कर लेता है डाउनलाइन मुझे अपलाइन बदलना है, मुझे अपलाइन बदलना है, मैं कहीं दूसरी जगह जाऊँगा, मुझे दूसरे अपलाइन के साथ काम करना है। ये आपके अनुसार कहाँ तक सही है? एक्चुअल सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हर 3-4 दिन में इसकी मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप भी करते हो? अच्छा, आज सर लोग से पूछिए तो कंपनी से नाराज़ नहीं है, प्रोडक्ट से नाराज़ नहीं है, उनको संजीव सर बहुत अच्छे लगते हैं, एसलीपीएस बहुत अच्छी लगती है। बोला फिर भाई धंधा क्यों नहीं कर रहा है? बोला अप्लाइन से नाराज़गी है। अच्छा, मैं मानता हूँ इसमें अप्लाइन जो है उसका हो सकता है 10% मतलब प्रॉब्लम हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो। लेकिन मुझे सर इस पे ना एक कहानी याद आती है, मैं थोड़ा सा सर चाहूँगा बताना। एक बार क्या था, अरब का बहुत बड़ा आदमी था और उसने सोचा कि मैं गुरु की तलाश करता हूँ, जुनैद। उसने गुरु की तलाश करने के लिए ठानी कि मैं अपने जीवन में एक अच्छा गुरु बनाता हूँ। तो वो टहलने लगा, घूमने लगा, सबसे पूछने लगा। तो उसके गांव के बाहर एक फकीर बैठा था और उससे पूछा, बता भाई गुरु अच्छा कौन होगा? तो उसने गुरु की कुछ खास क्वालिटी बताई कि भाई गुरु वो होगा जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा होगा, धुनी रमाए होगा, चंदन लगाए होगा और प्रभु का गुणगान करता होगा, गेरुआ वस्त्र पहना। ऐसे 5-10 क्वालिटी उसने बताया। बोले ये क्वालिटी जिसके अंदर होगी ना तो उसको अपना गुरु बनाने लगा, तेरा जिंदगी चल जाएगा। अब वो क्वालिटी माइंड में रख के और घूमना शुरू किया। वो कहीं जाए तो कोई धुनी रमाए तो पीपल का वृक्ष नहीं था, कोई इंसान कहीं किसी के पास जाए तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा लेकिन वो गेरुआ वस्त्र में नहीं था। उसने अपने जीवन के 20 साल गुजार दिए लेकिन उसको गुरु नहीं मिला। फिर थक हार के वो बड़ा परेशान हुआ, पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल किया, उसको गुरु कहीं नहीं मिला। तो सोचा कि ये जो फकीर है ना उसने मेरे साथ गेम किया है, आज कुछ भी हो जाए फकीर को मज़ा से चखाएंगे। वो वापस लौट रहा था और फकीर के पास जाने वाला था। जैसे 100 कदम खड़ा था उसने देखा पीपल का पेड़, उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। उसने गेरुआ वस्त्र पहने हैं, चंदन लगाए हैं, धुनी रमाए हुए हैं। उसने देखा कि जो क्वालिटी बताया गया था वो क्वालिटी लिए वही फकीर बैठा था। वो तुरंत उसके चरणों में जा गिर पड़ा और बोला कि आपने 20 साल मेरे क्यों बर्बाद किए? उसने बताया, बेटा अगर तू गुरु की 20 साल तलाश नहीं करता ना तो तू गुरु की महिमा समझ नहीं पाता कि गुरु का क्या रोल है और मैं तेरे गुरु बनने लायक हूँ या नहीं। मैं अगर तुझे बोल देता कि मैं ही तेरा गुरु हूँ तो शायद तुम उस वैल्यू नहीं हमें देता। हमारे डायरेक्ट सेलिंग में सर ऐसा ही कुछ है। जिसको आसानी से जो भी अपलाइन मिला हुआ है लोग उससे दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि लोगों की अपलाइनों से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई, एक्स्ट्रा एक्सेप्टेशन। हाँ, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन है लोगों की। और इस दुनिया के अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन की सर कोई सीमा नहीं है, कोई नहीं पूरा कर सकता। लोग बीवी से नाराज क्यों होते हैं? क्योंकि बीवी के प्रति एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन है कि भाई घर जाएंगे तो जूता उतारेगी, खाना देगी, जो कि नहीं होता तो लोग नाराज होते हैं। यहाँ भी हमारे यहाँ अपलाइनों से बड़ी एक्सपेक्टेशन है लोगों की। अपलाइन मेरा 1 लाख चलाएगा, अपलाइन मेरा 2 लाख चलाएगा, अपलाइन मेरा खर्चा करेगा, अपलाइन मुझे समझाएगा। मैं निगेटिव हो सकता हूँ लेकिन अपलाइन जब निगेटिव हो तो मुझे क्यों नहीं समझाए? ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन अपलाइन के प्रति है वही चीज़ है जो अपलाइन के प्रति निगेटिविटी डाल रहा है। अगर इस एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन को समर्पण में बदल दिया जाए तो हर अपलाइन सर लोगों को अच्छा लगने लगेगा। और मैं बोलता हूँ सर, इस दुनिया के अंदर हर इंसान के अंदर अच्छाई है और हर इंसान के अंदर बुराई है। आप जिसके क्लोज हैं उसकी बुराई आपको दिख जाती है और जिससे दूर हैं उसकी बुराई आपको दिखती नहीं। कई लोगों को मैंने देखा जो इस अपलाइन को छोड़ के दूसरे के पास गए
तो वहाँ पता चला कि इससे 10 कमियां और ज़्यादा थी।